नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो धनु राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार बिजनेस आपका कितना चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र में क्या बदलाव होगा, ये सब बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। मित्रों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो आपके लिए लाभप्रद लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, हमें भी उससे एक ऊर्जा मिलती है। यदि विश्लेषण कराना चाहते हैं आप अपनी पत्रिका का तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जहाँ मैं रह रहा हूँ सोसाइटी में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, वाईफाई से ही बात हो पाती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि मेरे से बात करना चाहता है तो वो व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर पर ही बात करें तो अच्छा रहेगा। जो सामान्य कॉल है वो नहीं मिल पाती, डिस्टर्ब हो जाती है, कट जाए, कभी मिल जाती है, कहीं बीच में बात करते करते कट जाती है। इसलिए आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क करें, इसलिए मैं बोलता हूँ। आइए मित्रों, समझते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके लव रिलेशन की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, आपके भाग्य के कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। सब चीजें हम आपको बहुत आसानी से बताने वाले हैं। अब ग्रह चाल आपके राशि के मुताबिक कहाँ कहाँ कौन कौन सा ग्रह चल रहा है, किस भाव में क्या परिणाम देने वाला है, क्या प्रभाव देगा। तो आपके तीसरे भाव में राहु देव हैं, चौथे भाव में शनि देव हैं जो रेट्रोगेट चल रहे फिलहाल में, सप्तम भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में सूर्य और बुध हैं, नाइन्थ भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, 10वें भाव में आपके मंगल है। ये ग्रह स्थिति है आपके ग्रहों की। तो क्या परिणाम देंगे, तो पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की बात इसलिए करते हैं कि राशि के स्वामी जो है आपके वो स्वास्थ्य ही है, वो आपके व्यक्तित्व है। तो वहां के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। राशि के स्वामी कौन है? धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरुदेव। और गुरुदेव कहाँ चल रहे हैं? आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, 180 डिग्री का सामने पर चल रहे हैं और उनकी दृष्टि अपने ही आपके ही व्यक्तित्व पर आ रही है। साथ में शुक्रदेव की भी आ रही है। शुक्रदेव भी प्रभाव देंगे और गुरुदेव तो आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि वो अपने घर को देखेंगे। जबकि गुरुदेव शुक्रदेव को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन शुक्रदेव गुरु का फिर भी आदर करते हैं। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, दोनों गुरु साथ साथ चल रहे हैं। तो और गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अब प्रवृत्ति थोड़ी सी शुक्रदेव की अलग नेचर है, वो रोमांटिक हैं, आपको पथभ्रष्ट भी कर सकते हैं। आपकी विचारधाराओं में कुछ ऐसी चीजें जो रोमांटिक होती हैं उसकी तरफ को आपको ले जा सकते हैं, चरित्र हनन हो सकता है। लेकिन गुरु साथ में है, उन सारी चीजों से आपको बचाएंगे। गुरु ज्ञान है, तो वो ज्ञान आपको देंगे, बुद्धि देंगे, विवेक देंगे। तो आप ज्ञानशाली होकर के, ज्ञानवान होकर के उन सारी चीजों से अलग हट जाओगे। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। ईगो को कम रखें, क्योंकि गुरु के अंदर ईगो तो होती है। जो अहम होता है वो अच्छा नहीं होता, जबकि वो अहम किस लिए होता है? दूसरों की भलाई के लिए होता है। जब भी कोई बात करता है जो गुरु के प्रभाव में होता है, वो कहते हैं ना, मूर्ख की दोस्ती अच्छी नहीं है, विद्वान की जो शत्रुता है वो अच्छी होती है। क्योंकि जब भी विद्वान आपके लिए कोई टॉन्ट कसता है, आपके लिए कोई बातें करता है, तो वो ऐसी बात होंगी जो आपको लिए रास्ते पर लाने वाली हो। इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा योग है, ये महीना आपका बढ़िया रहने वाला। धनु राशि वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं आपके शिक्षा को, ज्ञान को, विवेक को। तो वहां के स्वामी कौन होते हैं? आपके लव रिलेशन को, संतान को, 5वें भाव से देखते हैं।
स्वामी कौन बनते हैं? मंगलदेव। मंगलदेव की स्थिति का है चौथे घर में। तो आपका जो नौकरी, वो आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो सकता है आपके व्यवसाय से संबंधित शिक्षा हो, आपको आपके कर्म से रिलेटेड शिक्षा हो, आप होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, ऐसी शिक्षा, कोई ट्रेनिंग आप ले रहे हो, पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हो, जाना चाहते हो, किसी फोर्स में जाना चाहते हो, न्याय के क्षेत्र में जाना चाहते हो, कोई होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हो, कोई डीलर के क्षेत्र में जाना चाहते हो, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में जाना चाहते हो, कोई होटल और रेस्टोरेंट, इस तरह के जो शिक्षा है, इन सब चीज़ों से आप यदि जुड़ना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान आपकी अच्छी रहेगी, संतान आपका साथ देगी और आपकी संतान भी ऊर्जावान रहेगी। यदि वो भी शिक्षा ग्रहण कर रही है, संतान आपकी शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो उनकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान आपका अच्छा रहेगा, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, तो ये संतान आपका साथ देगी। तो पंचम भाव तो आपका बहुत अच्छा हो गया है। तो इस अगस्त के महीने में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह देता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, चिंता तो साथ में ही जाती है। तो क्योंकि जो विवेकवान लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें तो चिंता करके आगे को बढ़ना ही पड़ता है। चिंता मीन्स एक रास्ते की खोज करना है, नहीं है मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मिलेंगी और आपकी उन्नति और तरक्की होगी। लव रिलेशन आपके, जिनके साथ आपके प्रेम संबंध बने हुए हैं, वो आपके बढ़िया प्रगाढ़ रहेंगे, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं मित्रों, तो वहाँ शुक्रदेव और गुरुदेव बैठे हैं, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी, आपके जो व्यापार है, बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, नृत्य से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई ज्ञान से काम कर रहे हैं, ज्ञान से संबंधित काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन दूसरों का करते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे की सूझबूझ, अकल, ये सब बहुत एक दूसरे के साथ मिली रहेगी, तो आपकी उन्नति और तरक्की होगी। विदेश जाना चाहते हैं, लंबी कोई यात्रा करना चाहते हैं और वहाँ से लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको जाना चाहिए। बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके भाग्य के स्वामी अपने से 12वें भाव में, अष्टम भाव में चल रहे हैं, और ये यहाँ 16 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद में फिर अपनी राशि में आ जाएंगे। तो 16 अगस्त तक आपको थोड़ी चिंता करने की जरूरत है कि भाग्य में कहीं कमी आ रही है, आप जो चाहते हैं उसमें कमी रहेगी, इसलिए आपको सोच समझ करके चलना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य 16 अगस्त के बाद में आपका साथ भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, उन्नति तरक्की होगी और आप ऊर्जावान रहेंगे, अच्छे कर्मों से जुड़ेंगे। अब हम आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, 10वें भाव से देखते हैं, वहाँ मंगलदेव बैठे हुए और आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान के मालिक हैं और एक ऊर्जावान ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र है, जो आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे होटल का काम कर रहे हैं आप, अग्नि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रखा है आपने, कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं आप, बिजली से संबंधित आपका काम है, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, आप ठेकेदारी करते हैं, उससे आपको अर्निंग होती है, मकान दुकान बनाने का, फ्लैट बनाने का काम करते हैं, आप किसी फोर्स में काम करते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे आपके मिलिट्री है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उन्नति वाला है, तरक्की वाला है। उसमें आपको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी और आपका जो व्यापार बिजनेस है वो गेन करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। किसी तरह की कोई परेशानी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ग्रह चाल आपका पूरा साथ दे रही है मित्रों, इसके बावजूद भी आपके लिए परेशानी आ रही है, ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो आपकी जन्म पत्रिका में ये ग्रह जो मैंने बताए कहीं कमजोर है, पीड़ित है, तो वो आपको लिए नहीं दे, क्योंकि जन्म पत्रिका का ज़्यादा प्रभाव होता है। ये तो थोड़े दिन के मासिक राशिफल की बात कर रहे हैं,
वो वर्षों वर्ष की बात होती है, तो उसका 70% रिजल्ट आता है, 30% गोचर का भी रिजल्ट आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है फिर, पहले तो आप किसी को अपने विशेषज्ञ के लिए जन्म पत्रिका दिखाइए, तो उनका समाधान हो सकता है। दूसरा, यदि आप कहीं नहीं जाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं कर रहे, तो आपके लिए इस महीने भगवान विष्णु जी के लिए आराधना करनी है, उनसे आराधना करनी है, अपने सुख शांति के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, भगवान विष्णु के लिए आप उनकी आराधना कीजिए उनकी, और इस महीने को अपने प्रति अनुकूल बनाइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।